भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी नेता रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। वे एक महानतम क्रांतिकारी थे जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे जनता के दिलों में आज़ाद भारत की जोत जलाई थी। आज 18 अगस्त को नेताजी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आइए यहाँ जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी खास बातें। पहली खास बात, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। जब 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, परंतु उनके अवशेष नहीं पाए गए। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे मरे नहीं थे, वे जिंदा थे। कहते हैं कि नेताजी जिंदा थे, परंतु वे लोगों के सामने इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उन्हें अंग्रेज सरकार ढूंढ रही थी। दूसरी जो खास बात थी वो थी गुमनामी बाबा। कई लोगों का मानना था कि नेताजी गुमनामी बाबा के नाम से यूपी में 1985 तक रहे थे। नेताजी के जीवन पर कुंडरम सुभाष बोस लाइफ आफ्टर डेथ किताब लिखने वाले अनुज धर का दावा था कि यूपी के फैजादाबाद में कई साल तक रहे गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। उनके मुताबिक तत्कालीन सरकार के अलावा नेताजी का परिवार भी जानता था कि गुमनामी बाबा से उनका क्या कनेक्शन है, लेकिन वे कभी इसका खुलासा नहीं करना चाहते थे। तीसरी जो खास बात थी वो थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए विदेशी नेताओं से दबाव डलवाने के लिए इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में फेल्डर, आयरलैंड में वोलेरा और फ्रांस में रोमा रोनाल्ड से मुलाकात की। चौथी खास बात, सुभाष चंद्र बोस एक नाटकीय घटनाक्रम में वे 7 जनवरी 1941 को गायब हो गए और अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। 1941 को उन्होंने जर्मनी सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें एक्सेस पावर और भारत के बीच परस्पर सहयोग को संदर्भित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसी साल नवंबर में स्वतंत्रता भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की। जो पांचवी खास बात थी वो थी आज़ाद हिंद फौज। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के देश से रवाना होने से पहले ही खुद को और अपने देश को आज़ाद घोषित करते हुए आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए। फिर उन्होंने देश के बाहर रहने वाले भारतीयों को संगठित कर उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध किया। 1943 में वे जापान पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने टोक्यो रेडियो से भारतवासियों को संबोधित किया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और इसकी स्थापना अंडमान और निकोबार में की गई, जहां इसका शहीद और स्वराज नाम रखा गया। आज़ाद हिंद फौज अराकन पहुंची और इम्फाल के पास जंग छिड़ी। फौज ने कोहिमा को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने परमाणु हमले के बाद हथियार डाल दिए। इसके कुछ दिनों बाद नेताजी की हवाई दुर्घटना में मारे जाने की खबर आई। माइकल एडवर्ड ने उनके बारे में एक बार कहा था कि अंग्रेजों को अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी से कोई भय नहीं था। उनके मन में नेहरू का भी कोई डर नहीं था। यदि अंग्रेजों को किसी व्यक्ति से भय था तो वे सुभाष चंद्र बोस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।